वचन, सत्य वचन, जीवन वचन, हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 15 पद संख्या 21 से 28 तक। ईसा ने वहां से विदा होकर तीरुस और सीदोन प्रांतों के लिए प्रस्थान किया। उस प्रदेश की एक कनानी स्त्री आई और पुकार कर कहती रही, प्रभु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। मेरी बेटी एक अबदूत द्वारा बुरी तरह सताई जा रही है। ईसा ने उसे उत्तर नहीं दिया। उनके शिष्यों ने पास आकर उनसे यह निवेदन किया, उसकी बात मानकर उसे विदा कर दीजिए, क्योंकि वो हमारे पीछे पीछे चिल्लाती आ रही है। ईसा ने उत्तर दिया, मैं केवल इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूं। इतने में उस स्त्री ने आकर ईसा को दंडवत किया और कहा, प्रभु मेरी सहायता कीजिए। ईसा ने उत्तर दिया, बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने कहा, जी हां प्रभु, फिर भी स्वामी के मेज से गिरा हुआ चूर पिल्ले खाते ही है। इस पर ईसा ने उत्तर दिया, नारी, तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी हो गई। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, एक प्रसिद्ध कहावत है, रात ना जागे नसीब ना आवे। रात ना जागे नसीब ना आवे, दिन रात सोए जीवन बर्बाद होवे। हाँ मेरे दोस्तों, इस कहावत को गहराई से मनन चिंतन करें तो इसका अंतर्दृष्टि अनेक है। वह है कड़ी मेहनत और परिणाम, संघर्ष से सफलता, लंबी बीमारी और दवाई से चंगाई, अति परिश्रम से मीठा फल पाना और कुछ पाने के लिए कुछ खोना। कनानी स्त्री को यही समस्या थी। आइए हम मनन चिंतन के लिए मैंने एक विषय रखा है, वो है कनानी स्त्री की परेशानी, प्रतिक्रिया एवं परिणाम। पहला पॉइंट, कनानी स्त्री की परेशानी क्या थी? उसकी परेशानी थी अपनी बेटी अबदूत ग्रस्त थी, शैतान का गुलाम थी। और शैतान क्या करता है? शैतान सबसे पहले मानव को ईश्वर से अलग कर देता है।
इसका नतीजा यह है, इसका परिणाम यह है कि मानव अशांति का जीवन जीता है, मानव मानसिक तनाव में रहता है, मानव शारीरिक रोगग्रस्त हो जाता है। अहिंसा, क्रूरता, हत्या, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, रास्ते में घूमना, गंदगी में रहना, गंदगी जीवन जीना, नशेड़ी होना, दूसरों को धोखा देना, ये सारे परिणाम शैतान के द्वारा हो जाता है। कानानी स्त्री के बेटी की हालत यही थी, वो बहुत परेशान थी और कानानी स्त्री कई वैद्यों के पास गई, लेकिन वैद्य ठीक नहीं कर पाए, क्योंकि ये बीमारी आसानी से नहीं चला जाती है। इसके लिए कठिन उपवास, तपस्या, परहेज और प्रार्थना की जरूरत है। इसलिए लोग प्रभु के पास आते थे और प्रभु उन सारी बीमारियों को चंगा करते थे। दूसरा पॉइंट, कानानी स्त्री की प्रतिक्रिया। जब कानानी स्त्री प्रभु के पास अनुरोध लेकर आती है, प्रभु यीशु उस स्त्री की परीक्षण करना चाहते हैं। प्रभु यीशु स्त्री को नजरअंदाज करते हैं और प्रभु यीशु ये कहते हैं, मैं केवल इजरायलियों के लिए आया हूं। और प्रभु यीशु पिल्लो ये शब्द इस्तेमाल करते हैं। क्या कोई ये शब्द पसंद करेगा? अगर कोई एक आदमी को कहे तुम कुत्ता हो, क्या पसंद करेंगे? कोई पसंद नहीं करेंगे। लेकिन यह जानना है, दो प्रकार के पिल्ले हैं, वन इज स्ट्रीट डॉग, अनदर वन होम डॉग। रास्ते में घूमने वाला कुत्ता और घर के अंदर रहने वाला कुत्ता। घर के अंदर रहने वाला जो पालने वाला कुत्ता है, वो मालिक का निगरानी में है, मालिक का निकट है और मालिक उसको प्रेम करता है। और यहां पर प्रभु यीशु इस व्यक्ति के निकट रहते हैं। प्रभु यीशु का निगरानी में ये बेटी रहती है। और जब कानानी स्त्री इस शब्द को सुनकर गुस्सा नहीं करती है, यीशु को छोड़कर नहीं जाती है, बल्कि विनीत और विनम्रता से फिर एक बार प्रभु से चंगाई के लिए अनुरोध करते ही है। कानानी स्त्री कहते हैं, जी हां प्रभु, फिर भी स्वामी की मेज से गिरा हुआ चूर पिल्ले खाते ही है। यहां पर कानानी स्त्री यह कहती है, मुझे मेरा हक चाहिए, तुम्हें दिया जाए, इसलिए खटखटाओ, तुम्हारे लिए खोला जाएगा, प्रभु का वचन कहता है। यहां पर कानानी स्त्री प्रभु से अपना हक मांगती है, क्योंकि ना केवल यह अब्दुतग्रस्त बेटी केवल कानानी स्त्री की बेटी थी, बल्कि ईश्वर की भी बेटी थी। अंत में परिणाम क्या है? परिणाम यीशु खुश हो जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का संदेश क्या है? संदेश यही है, कानानी स्त्री का दृढ़ विश्वास और विनीत विनम्रता से अपनी बेटी की चंगाई पाती है। आइए हम लोग भी प्रभु में विश्वास करें, दृढ़ विश्वास करें, विनीत विनम्रता से अपना अनुरोध को प्रभु के समक्ष रखें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा।